हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। और आप लोग मेरा लुक देखकर समझ गए होंगे, टायर्ड फील हो रहा है कि मतलब मैं कहीं से आई हूँ। सीरियसली मैं कहीं से आई हुई हूँ और मतलब मैं अपने आधार कार्ड को अपडेट करा के आई हूँ, क्योंकि जिस जॉब के लिए मतलब उसमें मतलब बोला है कि आधार कार्ड अपडेट लाओ, क्योंकि इतने दिन से मैंने ध्यान नहीं दिया था। और मेरा जो नेम है, नेम भी डिफरेंट है। 10th के मार्कशीट में कुछ और है एंड आधार में कुछ और था, तो उसको फिर से हमने करवाया और मैंने अपने नंबर पे कराया। मैं टायर्ड हो गई इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। और मेरी शक्ल देखकर आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं लग कैसी रही हूँ। तो मैं आपको भी फुल लुक दिखा देती हूँ। और मैंने सिस्टम भी नहीं चलाया, अभी देख सकते हो आप लोग, अभी नहीं चलाया। और मुझे अभी इसमें भी बैठना है, तो पहले मैं चेंज वेंज कर लेती हूँ। बट उससे पहले मैं आपको अपना पूरा लुक शेयर कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी थोड़ी देर में। ओके, तो ये जस्ट ये वाला कुर्ती पहन रखी है मैंने। इसको जो है मुझे थोड़ा सा जो है फिटिंग करानी पड़ेगी, लाइक इस टाइप में कुछ। और नीचे लेगी नहीं थी तो मैंने इसके साथ की ये चला ली, क्योंकि मैंने सोचा कोर्ट ही जा रहे हैं आधार वगैरह अपडेट कराने, तो इसीलिए मैंने कुछ पहना नहीं। और बाल मैंने जस्ट बना रखा था तो अभी ओपन किया, क्योंकि मुझे जूड़ा बनाना है। तो बस इतना सा कुछ किया मैंने, नथिंग। ये बैग कुछ इस तरीके से है, तो इसलिए इतनी है इसकी। तो गर्मी आ गई एक, तो आप लोग समझ रहे हो कितने ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं हम लोग। तो इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल होता है कहीं से जाना एंड आना, मतलब बहुत चीज़ें करना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बट ये है कि भाई काम है तो करना पड़ेगा, और हर चीज़ की हैबिट डालनी चाहिए। मैं पूरा स्कार्फ कवर करके गई थी, तो इसलिए इतना हेडेक नहीं हुआ मुझे। अगर मैं स्कार्फ कवर करके नहीं गई थी तो सनलाइट जो मेरे सर पे पड़ता तो उसकी वजह से बहुत हेडेक होता। और आप लोग समझ रहे हो क्या देख रही हूँ, मैंने कैमरा बैक कर रखा है, तो मैं मिरर में देख रही हूँ कि मैं सही दिख रही हूँ आप लोगों को या फिर नहीं। तो चलो फिर हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। चेंज कर लेती हूँ, तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर। बताना मेरी ये कुर्ती कैसी है। तो अभी जब तक के लिए बाय। यहाँ पर मैं बर्तन धोने आ गई थी। ये मैंने सोचा चलो चाय बन रही थी तो मैंने इधर बर्तन कर लिए, जिससे कि मतलब एक साइड दोनों मतलब काम निकल जाए। तो एक साइड मतलब मुझे अभी प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो बीच बीच में उठती हूँ तो उसी बीच बीच में मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो ऐसा हो जाता है, मतलब सारे काम को जो है एक साथ मैनेज करके चलना पड़ता है, जिससे सब कुछ ईज़िली मैनेज हो जाए। और सिर्फ मम्मा पे सारा काम तो नहीं छोड़ सकती, वो अच्छा भी नहीं लगता मुझे एंड ना ही मेरी हैबिट है। तो ये कुछ चुटपुट बर्तन थे, मतलब हमारे ही जूठे कुछ बर्तन थे, 1-2 बर्तन थे जिसको मुझे निपटाना था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ मतलब हम अपना काम कर लेते हैं। ये होता है कि थोड़ा ट्राइपॉड लगा के थोड़ा जो काम है बहुत स्लो होता है, जितना अगर हम बिना कैमरे के करें तो जल्दी हो जाता है। बट ये है कि ब्लॉग में मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा शो कर देते हैं सारी चीज़ें। डेली रूटीन का ब्लॉग्स है तो आप लोगों को पता है मैं डेली रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों से, तो वो मेरा मतलब एक है मेरा प्रोफेशनल वर्क है कि डेली रूटीन शेयर करना है, क्योंकि मेरा ब्लॉग का कंटेंट ही ये है। तो मैं कुछ डिफरेंट टिप्स वगैरह नहीं डाल सकती, और ना ही मतलब एक इंटरेस्ट वाली बात होती है ना, तो मुझे उन चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट था, तो दैट्स वाई मैंने इसको ही चुना। एंड थोड़ा टाइम इशू की वजह से मैंने डेली रूटीन का ब्लॉग चुना कि अपना काम भी करते रहेंगे तो वो चीज़ें आप लोगों तक शेयर कर देंगे। क्योंकि टिप्स वगैरह के लिए क्या है, वो उनके लिए है जिनके पास टाइम बहुत सारा हो। जैसा कि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना, क्योंकि मुझे सेल्फ़ स्टडी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो इसीलिए जो है मैंने ब्लॉगिंग का अपना चुना है। तो यहाँ पर जो है बस डेली के बर्तन जो होते हैं वे छोटे मोटे देख सकते हैं आप लोग कितनी कम बर्तन है, तो बस इनको ही धोना था। और उसके बाद जो मेरी हैबिट है बेसिन को साफ़ करने की, वो मैं हमेशा ही करती हूँ। बेसिन को मैं गंदा नहीं रखती, तो मैंने डस्टबिन निकाला। डस्टबिन के लिए मैंने एक पॉलीथीन लिया और पॉलीथीन मैं लगाऊंगी डस्टबिन में। देन बेसिन का जो भी गंदा है वो सब इसमें डाल देंगे हम, जाली में जो रह जाता है। और मतलब बेसिन को जब भी मैं मांजती हूँ ना, तो मेरी हैबिट है बेसिन को अच्छे से साफ़ करने की। तो ये चीज़ें मतलब एक अंदर से है मेरे कि मतलब मैं रह नहीं सकती, तो ऐसा कुछ। देन उसके बाद जो है बर्तन धुल गए तो बेसिन की साफ़ करने की बारी आ गई है। और जब जब बर्तन धोती हूँ एक दिन में तो कितनी बार हमारा बेसिन धुल जाता है। और हमारा बेसिन देखोगे ना बहुत ज़्यादा चमकता है, जैसे औरों का चिपचिपा मैंने देखा है, तो मुझे ना थोड़ी घिन आ जाती है कहीं जाती हूँ और मैं देखती हूँ तो, क्योंकि मेरा साफ़ रहता है। तो मैंने फिर साबुन से अपना हैंड वॉश कर लिया, क्योंकि बर्तन धोने के बाद मैं साबुन से हैंड वॉश कर लेती हूँ।
तो गाइस हो गया मेरा काम। काली देख रही है, इधर से दिखाएंगे, दिखा ना। तो गाइस मैं आई हूँ छत पर ऐसे और गाइस होती है ऐसे। तो गाइस मैं छत पर आई और मैंने इससे बैक कैमरा किया हुआ है कि मैं आपको पूरा व्यू दिखा सकूं। तो ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, कह रहा है ऐसे नहीं ऐसे। तो यहाँ पर ये भी है, हम आए हैं छत पे, इवनिंग का मज़ा ले रहे हैं। पटाखों की आवाज़ आ रही है तो मैं बोलूँगी भी क्या। उधर लड़का खड़ा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे जो मार्केट लगता है। थोड़ा और अंधेरा होता तो और अच्छे से दिखता। तो वहाँ जो है वहाँ मार्केट लग रहा है, बट अभी अच्छे से क्लियर नहीं दिखेगा, थोड़ा और अंधेरा हो जाए जब दिखेगा अच्छे से। तो हम अभी ऐसे ही टहल रहे हैं, उसके बाद हम आप लोगों से थोड़ी देर में मिलेंगे। मैंने सोचा जो मेरा इवनिंग का टाइम होता है वॉकिंग का, वो मैं करने के लिए आ गई यहाँ पर। और यहाँ मेरे कपड़े सूख रहे हैं, इनको भी लेकर चली जाऊँगी मैं। ज़्यादा कपड़े नहीं है आज, ज़्यादा नहीं थे, बस ये 2 धोए थे, ये सूख रहे हैं। तो इसको मैं लेके चली जाऊँगी नीचे। एटलीस्ट 20 मिनट्स के अप्रॉक्स मैं वॉक करूँगी। हाफ एन आवर अब मैं इसलिए नहीं टहलती क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, और जिस तरीके से मेरा हो गया तो अब ज़्यादा टहलूँगी तो पता लगे कुछ ज़्यादा ही हो जाए। तो चलो, मेरे हाथों में दर्द भी हो रहा है। देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? खाना फोड़ रहा हूँ। खाना फोड़ रहा हूँ पागल। चला तुझे फोड़ दूँ। कबूतर के लिए जो बड़े बड़े पीसेज है ना, उसको ये तोड़ के छोटा कर रहा है। तो चलो, मेरे हाथों में दर्द हो जाएगा तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और अभी मैं आप लोगों को बाय कर देती हूँ, तो अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइस मैं वो अच्छी लग रही है तू। अभी जस्ट बैठी हुई हूँ और पीछे देख सकते हो आप लोग, सिस्टम ऑन है। तो ये अपने आप को दिखाना चाह रहा है, बट मेरा हाथ इतना ऊंचा जाएगा नहीं। तो मैंने सोचा चलो बैठे हैं, थोड़ा सा बोल लेते हैं। और बस ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा ऐसी बातें करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी में लग जाऊँगी। और ये बच्चा भी स्टडी करने लग गया, अच्छा बच्चा। हाँ जा। ये ज़रूर दिखाएगा। तो अभी आप लोग मेरा फेस देख के सोच रहे हो कि क्या लगाया, तो मैं बता दूं, हल्का सा चंदन लगाया मैंने, वो लकड़ी वाला चंदन जो होता है। तो उसको मैंने पहले उसको पीस के फिर चेहरे पे लगाया, इससे थोड़ा ठंडक मिलता है। और मेरे चेहरे पे बता रही थी ना थोड़ा अजीब अजीब सा ड्राइनेस टाइप, तो मैंने सोचा मे बी वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए, दैट्स वाई मैंने लगा लिया। और वैसे तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, ना ब्लीच ना फेशियल, कुछ भी नहीं कराती, बट ऐसी रहती हूँ। और तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। और अभी चलो फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। मैं ये कर रही हूँ, यहाँ बैठी हुई हूँ मैं, देख सकते हो। और मैं अपने काम में लग जाती हूँ। काम में लगने के बाद फिर काम पूरा होगा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। तो अभी पहले मैं आप लोगों को बाय कर लूँ, तो अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइज मैं वीडियो को एंड करने आ गई और मैंने वापस से अपने कपड़े में आ चुके, और मैं अभी जस्ट अभी खाना वाना खाया, गुड़ खा रही थी अभी, जो आप लोग देख रहे हो मैं क्या च्यू कर रही हूँ, गुड़ खा रही थी। और उसके बाद मैंने सोचा चलो ब्लॉग का एंड भी कर देते इसी के साथ। फुल टायर्ड है, थके हारे, समझ आ रहा होगा। सिस्टम अब मैं उठ के चलाऊँगी, जितनी जल्दी रेस्ट करूँगी, बेड लगा लिया है, जितनी जल्दी रेस्ट करूँगी उतनी जल्दी उठ के और मैं सिस्टम पे बैठ पाऊँगी। क्योंकि आज की मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। और मैं ये खा के जो है वॉकिंग कर रही हूँ। तो वही आप लोग सोच रहे होंगे कर क्या रही है, तो मैं ये वॉकिंग कर रही हूँ, जो मतलब मेरी हैबिट है। और ऐसे बैक करूँगी तो मैं ठीक से आपको दिखूँगी नहीं, दैट्स वाई मैं ऐसे कैमरा नहीं कर रही। देखो अपोजिट साइड लाइट है, तो मैंने सोचा भाई सब कुछ करना है तो अपना ब्लॉग को एंड कर देते हैं। मतलब पहले मैं वहाँ पर गई, तो वहाँ पर जाने के बाद मतलब हमें लगा जल्दी काम हो जाएगा, तो अपडेट वाला काम तो आप लोगों को पता ही कितने लेट में होता है। तो मतलब वहाँ पर हम गए और काफ़ी देर वेट करना पड़ा। अपने अपना आधार रख दिया था, एक साइड आधार रखा था, एक साइड 10 का सर्टिफिकेट की, दोनों साइड में जिधर भी जल्दी नंबर आ जाए उधर काम अपना निकल जाएगा। बट बहुत टाइम लगा, उन्होंने बोला ही था बहुत टाइम लगेगा, इन कामों में टाइम लगता है। वहाँ बैठे बैठे मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उनको देखकर मुझे ज़्यादा लग रहा था कि भाई जल्दी जाना है घर। तो काफ़ी देर वहाँ बैठे और सिर्फ नाश्ता करके गए थे, ओनली 1 रोटी खा के गए थे। तो वहाँ बैठे काफ़ी देर और मेरे जो है पेन भी हो रहा था, तो बैठ गए हम। फिर उसके बाद हमने थोड़ा इधर उधर घूमा और कुछ खाने पीने का लिया। फिर जब भी टाइम नहीं हुआ, हम कह रहे भाई अब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया,
फिर उसके बाद हमने बोला भाई जल्दी जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। फिर बहुत देर वेट किया, जब जाकर मेरा नंबर आया फिर उन्होंने मुझे बुलाया एंड उसके बाद बायोमेट्रिकली वही थंब एंड आइस चेक वगैरह तो वो सब हुआ। एंड उसके बाद जो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि 3-4 डेज़ में आ जाएगा मैसेज। अपना नंबर मैंने डलवाया आधार में। उस टाइम हम छोटे थे तो वो वाला तो नंबर पापा का था, उस टाइम हम पे फ़ोन नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने अपना अपना नंबर डलवाया। देन उसके बाद फिर काम हुआ, फिर हम आए, फिर वापस हम घर को आए। पर ये था कि निकले हैं तो काम बना कर ही निकलना आना था, क्योंकि ऐसे तो नहीं आना था। तो मैंने सोचा भाई जब निकले हैं तो अपना काम वाम कर आके ही निकलेंगे, क्योंकि हो जाता है भी आप लोगों को पता है भी वैसे बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, इधर उधर घूमना ज़्यादा हो रहा है काम की वजह से। पर्सनली घूमने के लिए नहीं हो रहा, वो बस काम की वजह से ही घूमना हो रहा है। और जैसे कि मतलब किसी चीज़ को हम नागा नहीं कर सकते। अगर मतलब आप लोगों को पता है कि किसी जॉब में जो है बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है और उसमें एकदम परफेक्ट सारी चीज़ें होनी चाहिए, आप लोगों को भी पता है। तो उसकी वजह से जो है मुझे थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ा। और बाकी कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। एंड बाकी मैं अपने प्रैक्टिस में लगी पड़ी हूँ। और बस मम्मा की तबीयत आज काफ़ी रिकवर है। मैं अगेन काढ़ा दे दूँगी, मैं सोच रही हूँ अभी काढ़ा बना के पिला के वो सो जाएंगे तो उनको रेस्ट मिल जाएगा। और जैसे कि मैं पीते आप लोगों को मैंने पहले भी काढ़ा दिखा रखा है कितनी बार कैसे बनाती हूँ मैं, तो उसका मैं क्लिप शूट नहीं करूँगी क्योंकि मैं ब्लॉग एंड करने आई हूँ, मुझे और भी काम है। तो उन कामों के लिए जो है अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मुझे हर चीज़ सोच के चलना पड़ता है, हर चीज़ को साथ में मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि स्टडी हो, काम हो, एवरीथिंग हर चीज़ लेकर चलना पड़ता है। और हम एक पे ही नहीं छोड़ सकते सारा बर्डन। ये नहीं कि भाई मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ तो सारा काम मम्मा पे छोड़ दिया, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपने कपड़े टाइम टू टाइम धोती हूँ, मम्मा के भी धो देती हूँ और अपना जो होता है वो सब मैं कर लेती हूँ, जो मेरे पे बन पाता है वो सब मैं कर लेती हूँ। तो और फिर पता है क्या, अगर शरीर बैठा लो ना तो वो भी एक अच्छा नहीं लगता। तो मैंने आप लोगों से बहुत देर तक बातें कर ली। तो गाइस इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना है, मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे। तो फिर मैं मिलती हूँ इसी के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस मुझे ढेर सारा प्यार देना। तो इसी के साथ मिलते हुए आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।